देखिए, आप मुझे एक बात बताइए। काशी विश्वनाथ के केस में हम लोगों के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और क्लिंचर ये था कि 16 मई 2022 को सोमवार के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उस तथाकथित मस्जिद परिसर के वजू टैंक में हमें शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे शिवलिंग की आकृति है। किसी भी वजू टैंक में, मैंने कितने इस्लामिक स्कॉलर से पूछा कि आपने किसी भी वजू टैंक में इस तरह की आकृति देखी है, और जिसके चारों तरफ एक गोलाकार की दीवार है और वो दिख रहा है बहुत नीचे तक जा रही है। और अगर फव्वारा है तो उसका मैकेनिज्म कहाँ है, कहाँ से चलता है? हाँ, तो ये सारी बातें हमने रखी। अब शिवलिंग को हमने सील कराया, वो सीलिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तक अफर्म हुआ। शिवलिंग की एएसआई का ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को किया। एएसआई ने 54 पेजेस का एफिडेविट दिया कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम इसकी जांच कर सकते हैं। 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उस पर रोक लगा दी, उस जांच पे, और आज तक वो रोक लगी हुई है। एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस की स्टे को वेकेट किया जाए, हमें सुना जाए, हम फाइनल हियरिंग के रेडी हैं। काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका है, प्रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, आज तक उस मामले को नहीं सुना गया। और अभी एएसआई ने भी फरवरी में इस बात को माना है कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लिखित माना है जी, अपनी रिपोर्ट में माना अपनी है। रिपोर्ट में तो माना और मंदिर तोड़ना आरटीआई में तो, माना। हाँ, मंदिर तोड़ना तो मैं साबित ही नहीं करना है, उसके लिए ऑलरेडी एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में हमारा पूरा समाज जीत की दहलीज पे खड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस समय जरूरत है समाज को जागृत होने की और अपने अधिकारों को पुनः जानने की। आपस में कोई कंफ्यूजन या कोई वो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल बना लिया जाए, कॉलेज बना लिया जाए। इस लड़ाई की क्यों जरूरत है? एकजुट होके अपनी इस मांग को स्टैब्लिश करें, क्योंकि वही सिविलाइजेशन टिकती है जो सिविलाइजेशन लड़ती है। आप अगर आज पूछिए जरा जेरूसलम में पिछले 2000 सालों से जिन लोगों ने हमें सेकुलरिज्म का ज्ञान दिया, पिछले 2000 सालों से 35 एकड़ की भूमि के लिए जेरूसलम में 3 सिविलाइजेशन लड़ रही हैं, आज तक उसका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है। और अगर उसको जरा ज्ञान व्यापी के परिपेक्ष में जोड़ के देखिए, बड़ी मर्मम घटना बताना चाहता हूं। ज्ञान व्यापी में ये इतिहास मिलता है कि 1670 में जब औरंगजेब, वो मतलब वो जगह हम लोग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कृष्ण जन्मभूमि हम लोग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इन दो बातों से जरा रिलेट करिए। ज्ञान व्यापी में जब 1670 में औरंगजेब ने हमारी मंदिर को तोड़ दिया, तब हिंदू समाज ने क्या किया? तब आपके पूर्वजों ने क्या किया? सवाल ये आता है, तब आपके पूर्वजों ने इस तथाकथित मस्जिद की चौखट पे पूजा की, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर है। और जो बात मैं कह रहा हूं, दीन मोहम्मद में 12 हिंदू ने गवाही दी है कि यहां पे हम चारों ओर पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की, गणेश जी की, भगवान शिव की, अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो आपके पूर्वजों ने वहां पे अपना अधिकार नहीं छोड़ा, आप कौन होते हो अपना अधिकार छोड़ने वाले? आज आप जाओ जरा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहां पे एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है जो इस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टीज है, वन ऑफ द ट्रस्टीज है, गोपेश्वर चतुर्वेदी जी। उनसे जरा मिलिए, बहुत ही दिव्य व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि विष्णु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी करो मेरे जीवन काल में, ये शाही ईदगाह मस्जिद को यहां से हटाओ, और जो हमारे नीचे हमारे कंस का कारागार है जहां पे ईश्वर ने जन्म लिया, जो पूरा 13.37 एकड़ का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हमारे पास है, गलत ढंग से घुस के हमारे उसके अंदर इन्होंने कब्जा करके मस्जिद तामील की हुई है, इसको मुक्त कराना है। तो ये जो मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं, ये कोई इमोशनल बातें नहीं है, लीगल रिसर्च हो चुकी है, हिस्टोरिकल रिसर्च हो चुकी है, एएसआई का सर्वे ज्ञान व्यापी में आ चुका है। कृष्ण जन्मभूमि में हम सर्वे की बात कर रहे हैं, पर जब भी ये सर्वे की बात की जाती है, आपको जान के हैरान हो जाएंगे, अयोध्या राम मंदिर केस में जब ये सारी बातें चरम पे पहुंच गई और एकदम एंड टाइम पे फैसला आने की उम्मीद आने वाला था, तो हर एक पार्टी ने अपना रिटर्न सबमिशन फाइल किया। उसमें जो यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड है, उसने क्या रिटर्न सबमिशन फाइल किया कि इसको सेकुलरिज्म के आधार पे इस फैसले को तय किया जाए। अरे डू हेल विद सेकुलरिज्म, ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, मैंने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज की है, जो प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट से, उसको रद्द करने की हमने मांग की है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने ये बात रखी कि सरकार अपनी गवर्नेंस में, जो बात एमी ने कही है कि हम दोबारा कोई रिवेंज नहीं रिपीट करना चाहते, सरकार अपनी गवर्नेंस में किसी रिलीजन के बेसिस पे, जात के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगी। ये आर्टिकल 14, 15, 21 सारी चीजों में ऑलरेडी एंश्राइंड है। पर जब आपने वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर और सोशलिस्ट घुसेड़ दिया, उसमें डाल दिया,
तो आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं सेकुलर रहने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, क्या कोई सच्चा मुसलमान या सच्चा क्रिश्चियन कह सकता है कि बाइबल और गीता बराबर है, कुरान और गीता बराबर है? वो ये कहेगा कि मेरा धर्म सुप्रीम है। उसी तरह से आर्टिकल 25 में हमें ये मानने का अधिकार है कि मेरा धर्म सुप्रीम है। लोग कभी सेकुलर नहीं होते हैं, सरकार सेकुलर होती है, पर ये ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि हमें भी सेकुलर होना है, हमें मानना है कि सारे रिलीजन बराबर है। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जो आदमी आज आपको काफिर मान रहा है और जो वहां पे आयतें लिखी हुई हैं, वो और हम कैसे बराबर हो सकते हैं? गाय खाने वाला और गाय को बचाने वाला एक कैसे हो सकता है? विष्णु जी, आप